हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 9, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस क्या है, किशोरावस्था क्या है। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं। द पीरियड ऑफ अ पर्सनस लाइफ बिटवीन बीइंग अ चाइल्ड एंड बिकमिंग एन एडल्ट बिटवीन द एजेस ऑफ अबाउट 13 एंड 17, यानी 13 से 17 वर्ष के बीच की अवस्था क्या कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द हाइट इंक्रीज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के समय में हाइट कैसे इंक्रीज होता है, क्यों होता है। इसका आंसर चलिए देख लेते हैं कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी सडन इंक्रीज इन हाइट टेक्स प्लेस। दिस हैपन्स ड्यू टू elongation of long bones of legs and arms that makes a person tall. Girls go faster than boys by about 18 years of age. Both reach their maximum height. इसका मतलब ये है कि प्यूबर्टी के समय अचानक से इंक्रीज हमें हाइट में बढ़ना पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलोगेशन लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स एंड आर्म्स दैट मेक अ पर्सन टॉल, की हड्डियों में यानी पाँव के हड्डियों में और आर्म्स के हड्डियों में ज़्यादा बढ़ता है वो, इसी कारण आदमी क्या होता है, लंबा हो जाता है। किशोरावस्था में लोग लंबे होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सम एडोलेसेंट्स गेट पिंपल्स ऑन देयर फेस। इसका आंसर है रेडनेस इन द पोर्स, यानी ऑयल ग्लैंड्स गेट स्टिमुलेटेड व्हेन हार्मोन्स बिकम एक्टिव ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के समय जो हार्मोन्स होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो फैलने लगते हैं। दैट्स वाई, यही कारण है कि पीपल आर लाइकली टू गेट एसन इन देयर टीन्स, यानी जो लोग होते हैं वो अपने टीन एजर्स में, किशोरावस्था में उनके चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, क्योंकि उस समय हार्मोन्स क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो फैलने लगते हैं। ठीक है ना, वो फैलाव उनमें होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या है। द टाइम व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी इज चेंजिंग एंड बिकमिंग फिजिकली लाइक दैट ऑफ एन एडल्ट, यानी वह समय जब एक बच्चे का शरीर में, मतलब बच्चे के शरीर में बदलाव होता है, वह फिजिकली करने लगता है किसकी तरह से, एक एडल्ट की तरह से उनमें कोई भाव उत्पन्न होता है, तो इसको कहते हैं प्यूबर्टी। हिंदी में भी समझ लेते हैं कि वह समय जब बालक या बालिका में यौवन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक है ना, यौवन आरंभ होता है तो उसी को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गोइटर, यानी गोइटर क्या है, घेंघा रोग क्या है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। A goiter is a lump or swelling at the front of the neck caused by a swollen thyroid, यानी थायराइड के द्वारा जब इंसान के गर्दन के सामने का भाग क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है या वहाँ पर उभार हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। द थायराइड इज अ स्मॉल ग्लैंड इन योर नेक दैट मेक्स हार्मोन्स, यानी थायराइड क्या होता है, एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो आपके नेक के पास होता है, जो क्या करता है, हार्मोन्स को पैदा करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मतलब है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट merely the absence of diseases or infirmity in all matters relating to the reproductive system and to its function and process। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल वेलबींग, कोई भी चीज़ हो उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हों, किसी प्रकार का रोग आपके पास ना हो। ठीक है ना, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टू इट्स फंक्शन एंड प्रोसेस, यानी किसी भी मैटर्स में। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन टू प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम जो होना चाहिए और जो उसके कार्य होने चाहिए, जो क्रियाएं होनी चाहिए, वो हमेशा चालू रहनी चाहिए, किसी भी सिस्टम उसको रुकना नहीं चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के समय कौन कौन से चेंजेस हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। प्यूबर्टी टिपिकली स्टार्ट्स एट 10-11 ईयर्स फॉर गर्ल्स, यानी जो प्यूबर्टी होता है वो लगभग 10 से 11 साल की बच्चियों में, लड़कियों में शुरू होने लगता है। एंड 11-12 ईयर्स फॉर बॉयज, और 11 से 12 साल बच्चों में शुरू होने लगता है। ठीक है ना, इट कैन बी अर्लियर और लेटर, इसमें पहले भी हो सकता है प्यूबर्टी और बाद में भी हो सकता है। इट कैन बी इन प्यूबर्टी में चिल्ड्रन गेट टॉलर, जो बच्चे होते हैं वो लंबे होने लगते हैं, हैवियर भारी होने लगते हैं, एंड स्ट्रांगर और मजबूत होने लगते हैं। देयर आर आल्सो चेंजेस इन चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑर्गन्स,
और बच्चों के सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी चेंज होने लगता है, ब्रेन्स, स्किन, हेयर, टीथ एंड स्वीटनेस, ठीक है ना, स्वीटनेस, यानी उसके दिमाग, स्किन, हेयर, टीथ और स्वीटनेस में, पसीने में भी क्या होता है, बदलाव आने लगता है। तो ये चेंजेस कब होते हैं, प्यूबर्टी के समय होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय देम। एक लिस्ट बनाना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स का और हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम, कौन कौन से हार्मोन्स फैलते हैं उनके कारण। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है थायराइड ग्लैंड, लोकेशन बेस ऑफ थ्रॉट हार्मोन सीक्रेटेड, क्या, थायरॉक्साइन। अडर्नल ग्लैंड्स, लोकेशन नियर द किडनीज, हार्मोन सीक्रेटेड एडरलाइन। पैनक्रियाज, लोकेशन नियर द लीवर, हार्मोन सीक्रेटेड इंसुलिन। और टेस्टेस, लोकेशन मेल जेनिटल ऑरेंज, हार्मोन सीक्रेटेड टेस्टोस्टेरोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्थ मेजर्स शुड बी टेकन टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन कौन से हेल्थ मेजर्स शुड बी टेकन टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रखने के लिए, ठीक है ना, कौन कौन से हेल्थ मेजर्स हमें रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले, ईट अ बैलेंस डाइट दैट इज़ हाई इन फाइबर एंड लो इन फैट। हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो और फैट कम हो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। गेट रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। मेंटेन अ हेल्थी हेल्थी वेट को रखना चाहिए। गेट इनफ स्लीप, पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए। अवॉइड यूजिंग टोबैको, अल्कोहल और अदर ड्रग्स, यानी जितने भी ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, टोबैको होते हैं, तंबाकू होते हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। मैनेज स्ट्रेस इन हेल्थी वेज, और स्ट्रेस को अलग अलग तरीक़ों से हमें मैनेज करना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।